एक खातून के मुझे आया कॉल कि वो एक कराची के इलाके से थी। उन्होंने कहा कि हमारी शादी को पता नहीं कितने 28 साल कितने साल, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे, हम आज तक आपस में हमने रिलेशनशिप कायम नहीं कर सके। हम आज तक हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता। उनके हस्बैंड के साथ बैठे थे जब फ़ोन बात हुई थी, मैंने कहा बात करें हस्बैंड से, तो उन्होंने बात की, कहते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल जब भी हम करीब आते हैं ये तो मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आ रहा होता है। जब वो खातून कहती है कि मैं इतना अजीब सा और गंदा फील करती हूँ कि मुझे इनके पास आने का दिल नहीं चाहता। कहती है हम चाहते हैं कि हम करीब है, हमारी औलाद हो, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं आना, पॉसिबल ही नहीं आना। इसी तरह से जो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मामला होते हैं, औरत को मर्द से इतनी बू आ रही होती है कि जैसे बदबूदार गटर से बू आ रही होती है ना, उस तरह से मर्द से बू उसके हस्बैंड से, हालांकि वो भी शावर लेके आया हुआ है, बदबू। और मर्द को सारा दिन ठीक है, वो घर आते ही उसको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, औरत पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, बेबी बुरे लगनी शुरू हो जाएगी। ये क्या है? ये नजर बद, ये हसद, या ये जिन्नात और जादू के काम है। सबसे पहला जो जादू का काम जिसके लिए जादू किया जाता है ना, वो फैमिली को, हस्बैंड और वाइफ को आपस में तोड़ने के लिए किया जाता है। और वलियादु बिल्लाह अगर हम इस लेक्चर को सुनिए भूल गए तो हो सकता है खुदा ना खास्ता अल्लाह बचाए कि हमारी जब शादियाँ हो या फैमिलीज़ हो तो ये मसाइल हम सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हसद है, बहुत ज़्यादा। एक खातून मुझे कॉलेज लाहौर से कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड में इंटरेस्ट ही नहीं है। कहते इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट है, और मुझे बाहर के लोगों में बड़ा इंटरेस्ट महसूस हो रहा होता है। एक खातून की कॉलेज वो कह रही थी कि हस्बैंड मेरे बिल्कुल ठीक थे निकाह से पहले, मुझे गिफ्ट भेजते थे, जब से निकाह हुआ है ये मुझे आज तक मेरे करीब नहीं आए। हमारी शादी कितने साल हो गए, ये हस्बैंड करीब नहीं आ रहे। हमने कहते हैं सारे टेस्ट करवाए, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट क्या क्या करवाया, डॉक्टर्स को, हकीमों को चेक कराया, उनका सब फिट है, सब ठीक है, लेकिन वो मेरे करीब ही नहीं आते। ये क्या है? ये और फैमिलीज तबाह हो रही हैं, औलाद तबाह हो रही है इनकी वजह से। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जन्नात और जादू से क्या होता है, टू कॉज सेपरेशन बिटवीन फैमिली, ठीक है, टू सप्रेस मैंस डिज़ायर फॉर हिज वाइफ और वाइस वर्सा। मर्द की ख्वाहिश ही और उसको लज्जत ही बेगम से नहीं है, और वो हराम रिश्तों में उसको लज्जत महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बेगम से उसको दिल ही उठ जाता है, और इस तरह से बेगम का हस्बैंड से। प्रोटेक्शन जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का। अगर आपने सब सुना और इसके बगैर गए तो फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला से दुआ और उसकी पनाह में आना, जो कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नमाज है, वो नमाज है। जो शख्स, याद रखें, सारे आमाल कर रहा है लेकिन नमाजें नहीं पढ़ रहा, उसके प्रोटेक्शन को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। उलमा तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले पूछते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हें कहा नहीं, उनके फिर आप चले जाएं, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, जो मर्ज़ी आप कर लें, पहले नमाज़ पढ़ना शुरू करें। बात दूसरी बात, सूरह बकरा की तिलावत। एक शेख हैं, बता रहे थे मुझ पर इतना बुरा जादू किया गया, वो कह रहे थे, और बहुत फेमस शेख हैं, टीवी पे भी आते हैं, आप जानते हैं, मैं नाम नहीं बताया चला उनका। तो वो कह रहे थे कि मुझ पर बड़े लोगों ने मिल के जादू किया, बड़े लेवल का जादू था, जिसने उनकी लाइफ को बिल्कुल शेल कर दिया, ख़त्म कर दिया। कहते हैं मैं बड़ी दुआ की, मैं अल्लाह ताला से, मुझे ख्वाब आए, तो मैंने ख्वाब में सूरह बकरा में पढ़ा, और कहते हैं मैंने सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिया, और कहते हैं सूरह बकरा ने ना जिस तरह मुझे फ़ायदा पहुंचाया और जादू को जो है ना उठा के फेंक मारा। तो सूरह बकरा जो है ना, हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शयातीन दाखिल नहीं हो सकते। तो ये याद रखें, जिसको भी सूरह जन्नात का मसला है ना, वो घर में सूरह बकरा की तिलावत करना शुरू हो जाए। बेस्ट इज़ टू रिसाइट सूरह बकरा। सुनना अफजल नहीं है, रिसाइटेशन है। एक दिन में नहीं पढ़ सकते, लंबी है तो 2 दिन में पढ़ लें, 3 दिन में पढ़ लें, 4 दिन में पढ़ लें। तीसरी चीज़, सुबह और शाम के अज़कार, मॉर्निंग इवनिंग एप्लीकेशंस। अल्लाह के नबी ने हमें बहुत सारे अज़कार बताए हैं सुबह और शाम के, वो पढ़ना। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। जो शख्स ये 3 दफ़ा सुबह शाम पढ़ ले, उसको कोई चीज़ तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जैसा कि बहुत सारे अज़कार हैं, वो पढ़ना। ठीक है,